क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन। और एक रिलेशन दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू राइट। तो एज यू कैन सी मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। तो एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, राइट। सो जो रिफ्लेक्सिव वाला है, ठीक है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। और अगर इफ़ सपोज यहाँ पे L1 और L2 आर टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इफ़ A, B बिलोंग्स टू B, देन B, A बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक, ठीक है। और नेक्स्ट सपोज आई कंसिडर थ्री लाइन्स L1, L2, L3, राइट। तो एज यू कैन सी L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि L1 L3 परपेंडिकुलर होगा। इनफैक्ट यहाँ पे L1 और L3 एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है एंड यू टू फाइंड आउट द ऑर्डर इन डिग्री। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है, ठीक है, ये हो गया 2 और डिग्री 1, सो इसलिए ऑप्शन डी 2 and 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लेट बी नॉन एम्प्टी सेट, और यहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव। स्टेटमेंट 2, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आई एक्सप्लेन दिस। सपोज आई हैव ए रिलेशन ए, सॉरी आई हैव ए सेट ए पी क्यू आर। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी रिलेशन आएगा आई ए, वो आएगा पी कमा पी, क्यू कमा क्यू, आर कमा आर, विच इज रिफ्लेक्सिव, राइट। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज रिफ्लेक्स, राइट। लेकिन अगर मैं एक रिलेशन दूंगा जहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर पे लिए हैं पी कमा पी, क्यू कमा क्यू, आर कमा आर एंड पी कमा क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन दिस इज नॉट आइडेंटिटी, राइट। बिकॉज यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पी कमा क्यू भी ऑर्डर पे मैंने ले लिया, राइट। तो इसीलिए जो ऑप्शन आएगा इसका वो ऑप्शन आएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इट मीन्स दैट ये जो रिलेशन है आर है वो रिफ्लेक्सिव है बट इट इज़ नॉट आइडेंटिटी, राइट, ठीक है। नेक्स्ट सब पार्ट। सो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है एंड कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और बोल रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, सॉरी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एट वर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स इज द फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। सो एज यू कैन सी जो पॉइंट एक्स वैल्यू 0 है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे LHL और RHL, ठीक है, सेम नहीं है, यानी द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो इफ इट इज़ नॉट कंटिन्यूस देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। सो एक्स वैल्यू 0 में ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, एट एक्स वैल्यू 0 एंड एक्स वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट सब पार्ट, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक साइन इनवर्स माइनस बाई 2 माइनस सेक कॉस इनवर्स माइनस बाई 2, राइट। तो यहाँ पे आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन यू कैन सी दैट द वैल्यू विल बी 0, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 0, राइट। नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, राइट। तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट √3। सो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, राइट। सो अपर लिमिट √3 पुट किया, लोअर लिमिट 1 पुट किया, तो π/3 माइनस π/4, सो इज π/12। सो इसका जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, π/12, राइट। नेक्स्ट ये जो सवाल है यहाँ पे अगेन दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एसेशन और रीजन, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज है, गेस, राइट। तो इसका जो ऑप्शन है सही ऑप्शन जो है वो है ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion, right. next 8th सब पार्ट, यहाँ पे हमको बेसिकली e⁻x f(x) प्लस f(x) का यूज़ है, राइट। सो एज यू कैन सी हियर cot x का जो डिफ्रेंशिएशन है, राइट, cot x का क्या हो गया माइनस cos x स्क्वायर x। तो ये फॉर्म को मैच कर रहा है, तो इसलिए जो फंक्शन होगा जो f(x) होगा वो होगा cot x, यानी ऑप्शन सी cot x। नेक्स्ट 9th सब पार्ट, in which of the following interval is the function f(x) x³ minus 12x is increasing, right। तो यहाँ पे मैंने क्या डिफ्रेंशिएट किया, 3x² minus 12, 3 कॉमनली x² minus 4, x plus 2, x minus 2। वेव का मेथड से हम देख सकते हैं, ठीक है, कि इट इज इंक्रीजिंग -∞ to -2 इंक्लूडिंग एंड सॉरी 2 to ∞, राइट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, -∞ to -2 यूनियन 2 से ∞, राइट। नेक्स्ट 10th सब पार्ट, if A and B are symmetric matrices, right, so if A is symmetric and B is symmetric then A is equal to, ठीक है, A and B is equal to B।
तो यू डू फाइंड आउट ए बी माइनस बी ए इज राइट, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए बी माइनस बी ए का निकाला, ठीक है, ट्रांसपोज, राइट। तो एज पर द प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, राइट। और हमको पता है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट। तो ए बी डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश माइनस सिमिलरली बी ए डैश होल क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, राइट। तो बी डैश हो जाएगा बी, ए डैश हो जाएगा ए डैश हो जाएगा ए, बी डैश हो जाएगा बी, राइट। तो यहाँ पे मुझे मिला है बी ए माइनस ए बी विच इज नेगेटिव ऑफ होल ब्रैकेट ए माइनस बी ए। तो यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्री का जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कि ए बी माइनस बी ए विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गए पहले 10 MCQs, ठीक है। उसके बाद 5 डू एस डायरेक्टेड सवाल हैं। तो 11th फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है log x प्लस 1/x, जिसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x माइनस 1/s का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट 12th सब पार्ट, यहाँ पे एक सवाल है, टीना इज प्रैक्टिसिंग फॉर एन अपकमिंग राइफल शूटिंग टूर्नामेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर शूटिंग द टारगेट इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शॉट्स आर गिवन रेस्पेक्टिवली 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1, राइट। सो टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन शॉट ऑफ टीना हिटिंग द टारगेट, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस कि टीना ने कोई शॉट हिट नहीं किया, यानी 1 माइनस पी ऑफ नो हिट, राइट। यानी फर्स्ट वाले मिस हो रहा है, सेकंड वाला मिस हो रहा है, थर्ड मिस हो रहा है, फोर्थ मिस हो रहा है। तो अगर फर्स्ट वाला हिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4, तो फर्स्ट का मिस का कितना आएगा, 1 माइनस 0.4 विच इज 0.6, सिमिलरली 0.7, 0.8, 0.9, राइट। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, 0.6976। नेक्स्ट सब पार्ट, तो यहाँ पे हमको 2 ग्राफ दिए हुए हैं, राइट, और पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सॉरी ग्राफ ए इज अ फंक्शन, राइट। नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, x+3 मॉडुलस दिया हुआ है और 0 to 6, राइट। यहाँ पे जो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट 6 है। तो सिंस x+3 का जो साइन है वो चेंज नहीं हो रहा है इन दिस इंटरवल, तो हम लोग डायरेक्टली मॉडुलस साइन को रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो ये जो मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। सो x+3 का जो मॉडुलस हो जाएगा सिंपली x+3 हो जाएगा, तो वहाँ पे x का हो जाएगा x²/2, 3 का हो जाएगा 3s, अपर लिमिट 6, लोअर लिमिट 0, पुट करने के बाद आंसर आ रहा है 36, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1/12 एंड सिंस y डिक्रीजेस एट द रेट बोल रहा है, राइट। तो यहाँ मैंने नोट करो डिवाइडेड लिखा है क्या, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ ध्यान देना तुमको, ठीक है। यहाँ माइनस हमको लिखना पड़ेगा बिकॉज लिखा हुआ है डिक्रीजेस, और मैंने यहाँ पे t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया बिकॉज क्वेश्चन में एज यू कैन सी यहाँ पे जो यूनिट है, राइट, वो लिखा है 1 cm पर सेकेंड। सो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12, तो डिफ्रेंस करने के बाद चेन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो -1/y² डिवाइड dt, सिमिलरली -1/x² ds dt इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली जो आंसर आ रहा है, राइट, ds dt कितना आ रहा है 25 cm पर सेकेंड। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 के आंसर्स, ठीक है। तो सुन आई अपलोड नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का सवाल है वो एक वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।